आज वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो एक नौजवान है वो ये सोचता है कि हम कहाँ मौला का, हमको बहुत तकवा परहेजगारी और बहुत ज़्यादा हमको एक ऐसा दीनदार और इतना इस्लामिक शख्स बनना पड़ेगा मौला के पास जाने के लिए, मौला से उतनी निस्बत कायम करने के लिए। ये वाली जो ख्यालात है इंसान के जहन में, आखिर उसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या है? क्या ये फ़कत एक आपके जहन में एक कह सकते हैं खलफशार मचाने के लिए आता है, या शैतान सही में आपको ये बहकाने के लिए लाता है? आखिर ये क्या ख्याल है कि ये जो एक बहुत फेमस जुमला आता है, और मैं काफ़ी वक्त से ये बात सुन रहा हूँ कि हम कहाँ मौला कहाँ, मौला तो कहाँ हम कहाँ। तो ये वाली जो बात है, इस पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा वली भाई के साथ, और देखते हैं ये किस तरीके से बात होती है। तो आप वीडियो करिए, जब देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है जहरा का दिलबर। करते हैं तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो एक बहुत फेमस सेंटेंस है। सबसे पहले सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, मैं वली भाई को इंट्रोड्यूस करूँ आप सबके सामने कि जो वली भाई है ये एक बहुत मोमिन शख्स है, और ये लखनऊ हम छोटे इमामबाड़े में इस वक्त मौजूद है। और हम लोग ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एज एन इंडिविजुअल यूथ, यानी कि एक नौजवान की जो सोच होती है, वो जो उसकी जो समझ होती है और किस तरीके से वो इन चीज़ों को देखता है, उस पर थोड़ी सी बात की जाए। और यहाँ पर जो नुमाइंदगी करेंगे वली भाई, वो सारे इस वक्त के नौजवान या यूथ की बात करेंगे कि मैं थोड़ा देखा जाए कि आखिर ये वाली जो बात होती है कि हम कहाँ मौला कहाँ, ये जो एक शैतान जहन में डालता है बात, वो कितनी हद तक सही है और आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो मैं वली भाई से पहले पूछता हूँ कि आखिर वली भाई, ये वाली जो ख्याल आता है इंसान के जहन में कि हम कहाँ मौला कहाँ, इसके पीछे क्या मतलब वजूहात क्या है? आप अपनी ज़िंदगी भी लेके बताइए, क्योंकि आप यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इस पर कुछ थोड़ी सी रोशनी डालें और बताएं कि आखिर इसके पीछे क्या वजूहात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि जो सबसे पहले ये फ़िक्र हम लोग के ज़हन में पैदा होती है कि हम कहाँ और मौला कहाँ, तो इस बात से लेके पहली बात तो यही आती है कि इमाम का कौल भी है कि ये पहले तुम्हारे ज़हन में ये वसवसा है कि अगर तुमने सोचा कहाँ हम और कहाँ तुम, इमाम का ये कौल है कि अगर तुमने यही सोच लिया, अगर यही होता कि कहाँ हम और कहाँ तुम, तो खुदा तुम्हारे दिल में हमारी मोहब्बत ही ना डालता। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल अपना बहुत तेज़ी से लो कर देते हैं शैतानी इस वसवसे से कि कहाँ मौला और कहाँ तुम रहने दो उनको, वो कहाँ वो अपने और तुम यहाँ इस ज़ाहिरी दुनिया में। तो मतलब ये दूसरी चीज़ हो गई कि ये बहुत जल्दी से वो लो कर देते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। और तीसरी ये कि अगर हम इसी तरीके से सोचते रहेंगे और ये हमारे जहन में चलेगा कि कहाँ मौला और कहाँ हम, और हम इसी तरीके से कमतर हैं और पस्त रहेंगे, तो ये चीज़ कभी हमको ऊपर उठने नहीं देगी। ऊपर की तरफ कभी ज़िंदगी में ये चीज़ जाने नहीं दे सकती जब तक हम ये नहीं सोच सकते कि मौला है तो उनका नासिर भी एक इमाम की तरह। तो हमने ये नहीं कह सकते कि इमाम, लेकिन नहीं, लेकिन वो ये है कि इमाम जैसा चाहते हैं, तो इमाम किस तरह चाहते हैं तो हम लोग वो चीज़ जानते ही हैं, जो ये रिवायत की रोशनी में, और मोमिन किस किस तरह का होता है। तो ये चीज़ एक हो गई। वली भाई, मैं आपसे एक ये चीज़ पूछना चाहूँगा, और आप सबको भी मतलब ये चीज़ आपके सामने पूछ रहा हूँ, आप लोग भी अपनी कमेंट में राय जाहिर कर सकते हैं कि जो एक ये चीज़ होती है कि आपको बहुत ज़्यादा एकदम नमाजी होना पड़ेगा। नमाज़ पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एकदम 5 वक्त नमाजी होना है, आपको जी। कुरान हिफ्ज़ होना चाहिए, आपको एक भी रोज़ा छूटे ना आपसे, एक ज़र्रा भी गुनाह ना हो, तब आप जाके कहीं मौला के नज़दीक हो सकते हैं। इसमें आप क्या फरमाना चाहेंगे? क्या ये हकीकी बात है? क्या फ़कत मौला परहेज़गारों के इमाम है, ना कि उनके चाहने वाले जो कि थोड़े बहुत गुनहगार भी हैं लेकिन फिर भी उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं? इस पे थोड़ा सा कुछ फरमाएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि इंसान मुत्तकी हो, परहेज़गार हो और कोई बहुत बड़ा बहुत आलिम हो, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने वाक़यों में सुना भी होगा कि इमाम की मूँछी से मुलाकात होती थी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक तालिब इल्म था, बच्चे से मुलाकात होती थी, और भी बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा, तो उससे मुलाकात होती। अगर ऐसे ही होता तो ये चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ के थोड़ा ध्यान। जी बेशक, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और इस वक्त भी मैं और वली भाई भी बात कर रहे थे कि इस वक्त जैसे कि मिसाल के तौर पे जो ज़हूर की अलामात हैं या जिन चीज़ों पे भी हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो नौजवान नस्ल है वो इस पे ज़्यादा फोकस करती ही नहीं है। सिर्फ मातम कर लेने से या फ़कत आज़ादारी कर लेने से आप ये ना समझे कि आपकी बका हो गई। बका तो ठीक है, लेकिन आपकी जो ड्यूटी है मौला के मुताल्लिक, या फिर जब मौला पूछेंगे कि आपने मेरे लिए क्या किया, तो फिर आप क्या फरमाएंगे? वली भाई, आप मुझे ये फरमाएं कि जो भी अभी अलामात है या जो भी चीज़ें चल रही है, दुनिया जो है वो देख रही है, नौजवान जो है वो देख रहे हैं, आप यहाँ इस माशरे में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, तो आप मुझे बताएं कि आप अपने आसपास किन लोगों को जानते हैं कि जो सही में मौला के लिए मोटिवेटेड है, मौला के मुतालिक लोगों में पैगाम बांट रहा है, और कहीं ना कहीं मौला से सिर्फ इसलिए नहीं कि मौला आ जाएंगे तो सब बेहतर हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि मौला सही में हुज्जत खुदा है और मौला मौला है, इसलिए उनसे मोहब्बत करते हैं। अपने माशरे में बताया नॉर्मली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए कि यही कि
अपने इस बारे में आस-पास कोई ऐसा आपको मिलता है कि जो सही में मौला का ज़िक्र करता हो, मौला के लिए लोगों को बेदार करता हो? इस बारे में लखनऊ बिल्कुल में ज़ीरो ख़ासकर? ज़ीरो पॉइंट कुछ परसेंट ही ऐसा है। और बाकी जो कि अलामात में है कि इमाम को इंसान मतलब एकदम अपने दुनिया में रहेगा और वगैरह वगैरह, ये बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं है इंसान की। और बिल्कुल जो कि इसी तरीके से बहुत ही कम परसेंट में लोग ऐसे मिलेंगे जो इमाम की बात कर रहे होंगे। बाकी आप बहुत सी जगह देख ले, अपने माशरे में देख ले, अपनी अपनी गुफ्तगू में देख ले कि इमाम का ज़िक्र कहीं नहीं नज़र आएगा, जो कि यही आखिरी ज़माने के एक अलामत है कि ज़िक्र को दबाया जाएगा, दुनिया को उठाया जाएगा, जो कि यही चल ही रहा है। और बिल्कुल, ये चीज़ें बिल्कुल आपने एकदम सही फरमाया। और आप मुझे अब ये भी बताएं कि जो मजालिस और जो आज़ादारी है लखनऊ की, ये पूरी दुनिया में फेमस है, मतलब इससे बड़ी आज़ादारी कुछ नहीं होती। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं यहाँ का जो इतना भी सारी चीज़ें हैं, कि क्या फ़कत मजालिस के आखिर में साहिब ज़मान के लिए दुआ करें कि जल्द से जल्द आए, उसके अलावा कुछ उन पे तज़किरा होता है, कुछ बातचीत होती है, कहीं मौलाना 1-2 घंटा उन पे देते हैं कि साहिब ज़मान के मुतालिक बताएं, उनके मुतालिक लोगों को बेदार करें कि मौला हुसैन के ज़माने में हम लोग नहीं थे, वक्त का हुसैन मौजूद है। तो क्या ऐसी मजालिस आज सुनने को मिलती हैं अपने माशरे में? जी, इस पर यही है कि होना ऐसे ही चाहिए, लेकिन ऐसा होता भी है, लेकिन ये बहुत ना के बराबर। कोई बहुत कम ऐसी मजलिस होती होंगी कि जहाँ ऐसा ज़िक्र होता है, सिर्फ़ इमाम ज़मान का टॉपिक चले। और बहुत कम ही अल्लामा है अपने जो इन सब का ज़िक्र है। बाकी सब एक जंग वगैरह, जंग पेश कर रहे हैं और वाह वाह और नारे हैदरी, जो कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अपने इमाम की गुफ्तगू में ज़्यादा शामिल हाल रहना चाहिए। और बाकी इस तरीके से तो नहीं कि सिर्फ़ उनका ज़िक्र और इनका ज़िक्र, कोशिश की जाए कि अपने इमाम का ज़िक्र करा जाए। बिल्कुल बेशक ऐसे ही है। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि जो मौला के मुतालिक मारिफत बांटना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मौलाना का काम नहीं है, हम सब का काम है। हम अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, अपने छोटे छोटे एक दोस्तों के हल्का अहबाब बनाए, और उससे अपने जितने भी दोस्त हैं, अहबाब है, उन सबको ये चीज़ बांटिए, उन पर ये डिस्कस करिए। मौला के जिक्र हर जगह हर डिस्कशन का पार्ट होना चाहिए। इस वक्त ये नीड है। जैसे काजिम भाई जो है वो वीडियो बना रहे हैं, वली भाई जो है इस वक्त मौजूद है, हम सब जो है वो ज़्यादातर जब भी मिलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक होता है वो मौला होता है। क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, मौला के मतलब हमने क्या किया, हम किस तरीके से मौला से और अपने नज़दीक होते चले जा रहे हैं, इन सब पे जिक्र कीजिए, फिक्र कीजिए। मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताता हूँ, फिर वली भाई से हम लोग कुछ और बात करेंगे कि एक होता है मौलाना। मैं किसी पे देखिए तंजिया बात नहीं कर रहा, मैं फ़कत एक आम बात कर रहा हूँ। और हर जगह पर एक्सेप्शन मौजूद होता है, यानी कि हर जगह पर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि एक होता है मौलाना और एक होता है मवाली। अगर मौला का हुक्म आ जाए कि जाओ कुएं में कूद जाओ, तो जो मौलाना है वो ये कहेगा कि मौला खुदकुशी करना तो हराम है, तो क्या मैं कूद जाऊँ या ना कूदूँ। लेकिन मवाली जो है ना, वो कहेगा मौला ने कहा है तो मैं 100 बार कूदूंगा। तो ये वाला जो होता है, ये थोड़ी सी फिक्र होती है। तो वली भाई, आप मुझे एक और बात बताएं कि इस वक्त जो माशरे में हमारे लोग हैं, वो कितना मौला से कनेक्टेड है, कितना आप नज़दीक पाते हैं, क्या वो सही में मौला से कनेक्टेड है? इतना तो नहीं लगता, लेकिन वही बात आती है कि ज़ीरो पॉइंट कुछ परसेंट ही समझ में आता है कि जो लोग समझ में आते हैं कि बहुत कम लोग मौला से कनेक्टेड है। और जो हैं, जो वो नज़र नहीं आते, बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आते कि इंसान मौला से कनेक्टेड है। और जो नज़र आ जाते हैं तो बहुत ही ज़ीरो पॉइंट कुछ परसेंट के बराबर, जी कहीं भी 1% भी नहीं मिलता हम लोगों को। बिल्कुल सही। तो जैसे अलमदार साहब फरमाते हैं कि अपने डिस्कशंस करो, मौला के मुतालिक ज़िक्र करो, अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाओ। तो ये जो मेरा छोटा सा भी एक हल्का अहबाब है लखनऊ में, आप भी जितने लोग देख रहे हैं जो कि लखनऊ में मौजूद है, आप भी अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाइए। चाहे तो हम जैसे फ़कीरों पे, मतलब वली भाई तो मोमिन शख्स है, अगर मुझ जैसे फ़कीर के साथ भी आप जोड़ के मौला का जिक्र फिक्र उनके ऊपर बात कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं, और जितने भी आप लखनऊ में सुन रहे हैं, आप लोगों को हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम लोग मिल के मौला के मुतालिक कुछ तंजीम चला सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, मौला का जिक्र कर सकते हैं कि हमारी जो नीड है इस वक्त वो मौला है। और मौला के मुतालिक हमको लोगों को आशना करना है, अवेक करना है। मौला बहुत जल्द आने वाले, मैं हमेशा कहता रहूँगा, अपनी आखिरी सांस तक कहता रहूँगा, ये वाली होप मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और हम सबको किसी को भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो वली भाई, आप अपनी जानिब से जितनी भी आवाम सुन रही है उनको कोई आखिरी पैगाम और मैसेज देना चाहते हैं मौला के मुतालिक, तो आप फरमाएं, और इंशाल्लाह फिर हम इसको एहतताम की तरफ चलते हैं। पैगाम यही रहेगा कि जो कि मैंने आपकी वीडियो आप हिस्ट्री का, और अरे जो नहीं। कि अपने मौला के लिए तैयार हों। और बिल्कुल एकदम ज़हूर के लिए इस तरह के हो जाए कि कोई बईद नहीं कि ज़हूर कल हो या परसों, हो सकता है आज हो सकता है रात में हो सकता है सुबह हो जाए। बिल्कुल ये कोई मैं वक्त नहीं कह रहा कि हो जाए, लेकिन मिलता यही कि अपने जल्द से जल्द ही हो और तैयार होना चाहिए, और इसी के लिए बस काम करना चाहिए। तो वीडियो बहुत तवील और तूलानी हो गई, तो आप लोगों को और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इसको हम लोग अख्ताम की तरफ चलते हैं। और जो मैं हमेशा मैसेज कहता हूँ, आज वो वली भाई कहेंगे, तो पहले मैं वो कह दूँ कि तू नहीं है, बस वही हुई है। उसके बाद आप आखिर में बताएं क्या कहता हूँ मैं। तू नहीं है, बस वही वही है। उसके बाद खुदा को याद करो, खुदा को याद कर उनको उनको अरे कोई मसला एक मिनट नहीं नहीं थोड़ा ओके। फर्क नहीं। हाँ, तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद कर यार, खुदा को याद कर। खुदा को याद करो, खुदा खुदा को याद हाफिज़। करो। खुदा हाफिज़।